चले मैं रेडी हूँ। ऐसे कपड़े पहन के जाएगी? अरे तुम्ही ने तो बोला था हमें पार्टी में जाना है। मैं बस उसी के अकॉर्डिंग रेडी होके आई हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैंने कपड़े पहने हैं। पार्टी में जाना, ढंग के कपड़े नहीं पहन के आ सकती है? और लोग ऐसे कपड़े पहन कर आएंगे क्या? तुमने मुझे ये थोड़ी ना बताया था कि हम कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। तुमने बोला तो दोस्तों से मिलने जा रहे हो, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग रेडी होके आई हूँ। दोस्तों से तो ऐसे ही मिलते हैं ना सारे। हाँ, पार्टी तो में जा रहे दोस्तों को मिलने जा रहे हैं तो अपना जिस्म दिखाएगी मेरे दोस्तों को। हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? माना तुम्हें मेरे ये कपड़े अच्छे नहीं लगे, ये तो मुझे बोल भी तो सकते हो। इस तरीके से जलील करने की क्या जरूरत है? तेरे अंदर समझ नहीं है कि मैं अपने लड़के दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ तो उस तरीके के कपड़े पहन कर आए, सूट सलवार पहन कर आए या साड़ी पहन कर आए? यहाँ पे आ गई है ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर। मेरे को नहीं पता था, मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि वहाँ सिर्फ लड़के आ रहे हैं। मुझे बस इतना पता था कि हम पार्टी में जा रहे हैं। तेरे को तो मजा आता है ना लड़कों को अपने आप को दिखाने में ऐसे, इसलिए तेरे को नहीं पता था। चुपचाप जब चेंज कर करा दोबारा ना तुझे ऐसे कपड़ों में देखना लूं मैं। ठीक है, आगे से नहीं पहनूंगी ऐसे कपड़े। जब सुनो, तुम्हारे लिए लेकर आया। मिस मूली का ये 100वां गिफ्ट है। अब तो आदत सी हो गई है, रोज नया थप्पड़ और फिर रोज नया गिफ्ट। सुनो, सॉरी, आज के बाद मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तो तुम यही करते हो और फिर यही कहते हो। अब तो तुम्हारा ना जाने दिन का कितना हो गया। दिन में ना जाने तुम मुझे कितने थप्पड़ मारते हो, उसके बाद उसी थप्पड़ के अकॉर्डिंग गिफ्ट ला के दे देते हो मुझे। मैंने कहा ना, पक्का इस बार मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और गुस्सा भी नहीं करूंगा। इस बार ट्रस्ट कर लो। ठीक है, लास्ट टाइम तुम्हें माफ़ कर दी, इसके बाद कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी मैं। और ना ही मुझे फिर तुम मना पाओगी और ना ही तुम्हारे सुकुल गिफ्ट मना पाएंगे। बल्कि यहाँ तक मैं तुम्हें छोड़ के भी चली जाऊँगी। ठीक है, आज के बाद मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, कर दिया तुम्हें माफ़। अच्छा, मैं खाना बनाने के लिए जा रही थी, बताओ क्या बना दूँ तुम्हारा फेवरेट? कुछ भी बना लो। और कैसा चल रहा है सब? शादी कब कर रहा है? आईवेस से काम हम तो ठीक कर रहा है, और शादी आयु बताते क्यों नहीं इसे? बड़े दिनों बाद आया, कहाँ था आजकल? भाई वही है, काम वाम में बिजी रहता हूँ। और शादी कब कर रहा है? सारे दोस्तों की हो गई है। शादी अभी बताओ इसे। मैं क्या कह सकती हूँ, अब ये तुम दोनों दोस्तों के बीच की बात है ना। कैसे हंस हंस के बात कर रही थी मेरे दोस्त से? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पसंद आ गया तेरे को? क्या बकवास किए जा रहे हो? उसके साथ जाएगी तू? हैं? बता, बात करा देता हूँ। तुम्हारा दोस्त है इसलिए उससे हंस के बात कर रही थी, रूड होके बात करती क्या मैं? पता लग रहा मुझे क्या सोच रही थी तू। यही सोच रही थी ना कि 10 मिनट के लिए मैं बाहर चला दूं तो अभी चिपक जाएगी उससे तू। पागल हो क्या? ये तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, कुछ भी बोले चले जा रहे हो। मेरे जैसे औरतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। जहाँ पे लड़के देखती है वहीं पे फिसलने लगती है। मुझे ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरीके से। अपने काम से काम रखा कर। फालतू में ना वैसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, तुम्हें पता है तुम्हें जो बीमारी हो चुकी है ना शक की, उसका दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं यार। हाँ, तुम्हें पता है ये तुम्हारी बात बात पे शक करने की आदत है ना, एक दिन यही आदत तुम्हारा और मेरा रिश्ता खराब करके मानेगी। अगली बात, अगर मेरे किसी दोस्त से हंस के बात करी या फिर किसी पराए मर्द के ऊपर आँख उठा के देखा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखियो। तुम्हारे लिए एक नया गिफ्ट लाया। क्या करूँ इस गिफ्ट में? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट। सॉरी, मैं इनसिक्योर हो गया था, इसीलिए तुम पे हाथ उठा दिया। पर मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा तुम्हारे ऊपर। ये कोई नई बात नहीं है, हर बार तुम यही करते हो। हर बार थप्पड़ मारते हो, हर बार सॉरी बोलते हो और एक गिफ्ट लेके आ जाते हो।
नहीं कर सकती मैं ये सब बर्दाश्त। अरे मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से यार। और आज आज तुमने क्या किया? मैंने उससे हंस के बात क्या कर दी? तुमने तो मेरा पूरा कैरेक्टर जज कर लिया। तुम्हें पता है तुम्हारी उन सब बातों से मुझे कितना हर्ट हुआ? कभी नहीं समझ सकते तुम ये चीजें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। थक चुकी हूँ ये सॉरी सुन के, गिफ्ट लेके और फिर दोबारा वही थप्पड़ खा के। हम नहीं होता मुझसे यार ये सब चीजें बर्दाश्त। खैर कोई, मैं भी आज तुम्हारे लिए कुछ लेके आई। एंड पहले से सॉरी। मेरे गिफ्ट नहीं है। मेरे लिए घड़ी लेकर आई हो? मत कैसे हो मेरे पे हाथ उठाने की? पागल है क्या? क्या हुआ? लगा ना बुरा? मैंने भी तो तुम्हें गिफ्ट दे दिया है, सॉरी बोल दिया है, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो रिएक्ट नहीं करती ना। अब पता चला तुम्हें तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कितना हर्ट होता था। अरे तुम्हें क्या लगता था मैं कुछ बोलती नहीं हूँ और फिर ऐसे इग्नोर कर देती हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता? मुझे तकलीफ नहीं होती होगी तुम्हारे इस बिहेवियर से? अरे घर में कोई आया है तो उससे हंस के ही इंसान बात करेगा, ये नहीं कहेगा कि भाग जाए यहाँ से। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ना, तुम्हारी शक की बीमारी, उसका ना तो मेरे पास कोई इलाज है और ना ही इस दुनिया में किसी के पास कोई इलाज होगा। और तो और पता है तुम्हारी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ी? क्योंकि मैंने बढ़ने दी। अगर जब तुमने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था ना, उसी टाइम में तुम्हें अगर जवाब देती या रिएक्ट करती तो आज तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती और ना ही मुझे इतना कुछ सहना पड़ता। और तो और मेरी लाइफ भी अच्छी चल रही होती। तुम्हें क्या लगता है इंसान को मार दो, जलील कर दो, फिर गिफ्ट ला दो, उससे जो इंसान हर्ट होता है वो सब ठीक हो जाता है क्या? जिस तरीके से टूटी हुई चीजों को हम नहीं सही कर सकते ना, वैसे जो इंसान के दिल में बातें चुभती है ना, उसे सही नहीं की जा सकती है। लेकिन तुम्हारी ये चीजें ना तुम कभी नहीं समझ सकते। आज मैंने पहली बार क्या किया तुम्हें इतनी चुभन हुई? तुम तो ये रोज और हर दिन पता नहीं कितनी बार करते थे ये सब हाथ उठाने वाला काम। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुमने इतना हर्ट होता है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं आज के बाद तुमने कभी हाथ नहीं। सॉरी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। लास्ट बार वार्न कर लो, अब इसे तुम मेरी धमकी समझो या वार्निंग, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने अगली बार ये गलती से भी हाथ उठाया ना मुझ पे, मैं ये घर छोड़ के तो जाऊंगी और तुम्हें डाइवोर्स और दे दूंगी।